नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम मंत्र जाप विधि के बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि मंत्र जाप करने की विधि क्या है या फिर किस प्रकार की मंत्र जाप करने से आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। शास्त्रों में जप की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सभी यज्ञों की अपेक्षा मंत्र जप, जो जप यज्ञ होते हैं, उसको ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि जप यज्ञ में किसी भी बाह्य सामग्री अथवा हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पद्म और नारदीय पुराण में भी कहा गया है कि समस्त यज्ञ वाचिक जप की तुलना में उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और वाचिक जप क्या होता है, जो हम जैसे कि उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो हम बोलकर अपने स्वरों को सुनकर ओम नमः शिवाय हम ये जाप कर रहे हैं, वो हमारे कानों में गूंज रहे और सबको भी सुनाई दे रही है। और लेकिन वाचिक जप से भी कई गुना उपांशु जप का महत्व है। उपांशु जप क्या होता है? ओम नमः शिवाय, जो आवाज, जो मंत्र की आवाज सिर्फ हम तक ही सीमित रहती है, जो हम अपने तक ही बोलते हैं। और उससे भी उपांशु जप से भी सहस्त्र गुना फल मानस जप का होता है। मानस जप क्या होता है? जो हम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने मन में उस मंत्र का जाप करते हैं, वो मानस जप कहलाता है। मानस जप को इसलिए विशेष बताया गया है क्योंकि जब हम मंत्र का जाप अपने मन में करते हैं तब हम उसको अच्छे से समझ कर करते हैं। मानस जप वो है जिसमें अर्थ का चिंतन करते हुए मन ही मन में उसके वर्ण पदों की बार बार आवृत्ति की जाती है। उपांशु जप में केवल होठ और जीभ चलते हैं और उसकी ध्वनि हमारे कानों तक ही सीमित रहती है, दूसरा कोई भी उसे सुन नहीं सकता। और वाचक जप वाणी द्वारा उच्चारित है। तो ये रहे 3 प्रकार के मंत्र जप। तीनों ही प्रकार के जपों में हमें अपने इष्ट का सबसे पहले स्मरण करना चाहिए और मानसिक स्तोत्र पाठ या फिर जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करना, ये सब निष्फल हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मंत्र जाप करते हैं या फिर कहीं से भी, जैसे गूगल से उठा लिया, यूट्यूब से उठा लिया, तो मंत्र जाप करने लगे, पर उसका मंत्र का वो अर्थ नहीं समझते हैं पहले। तो तब अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका वो मंत्र जाप करना कहीं ना कहीं निष्फल हो जाता है, क्योंकि गौतमीय तंत्र में भी कहा गया है कि जो वर्णों के रूप में मंत्र की स्थिति है वह उसकी जड़ता और पशुता है। जो हमारी नाड़ियां होती है, जैसे कि सूक्ष्म नाड़ी, तो उसके द्वारा मंत्र उच्चारित होने पर उसमें शक्ति का सबसे पहले संचार होता है। इसलिए हमको पहले ऐसी भावना करनी चाहिए कि मंत्र का एक एक अक्षर शक्ति से ओतप्रोत है, मतलब कि उसमें बहुत सारी शक्तियाँ समाई हुई है। ऐसी भावना करते हुए मंत्र का जाप करने से पूजा होम के बिना ही मंत्र अपनी शक्ति प्रकाशित कर देते हैं। अब मंत्र में 2 प्रकार के सूतक होते हैं, एक जात सूतक और एक मृत सूतक। इन दोनों अशोचों का भंग किए बिना मंत्र जप सिद्ध नहीं होते। और इसे भंग करने की विधि क्या है? जप के प्रारंभ में 108 बार अथवा असमर्थ होने पर, मतलब अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो 7 बार ओंकार से पुटित करके अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। मतलब कि अपने जो आपके जो इष्ट है, 7 बार ओंकार से पुटित अपने इष्ट के जो मंत्र जाप है उसका स्मरण कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा है तो ओम दुर्गाय नमः, ओम धूं दुर्गाय नमः, ओम धूं दुर्गाय नमः। और कहीं ना कहीं अगर आपको अपने इष्ट का नहीं पता है, आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है, तो आप भगवान शंकर को अपना इष्ट मान सकते हैं। टोटली अगर आप मंत्र जाप करते हो, अपने इष्ट का स्मरण नहीं करते, या फिर मंत्र संपूर्ण होने के बाद अपने इष्ट का स्मरण नहीं करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं मंत्र सिद्ध नहीं होता। अब जप में माला की क्या महत्वता है? साधना में माला का बहुत ही महत्व होता है। माला भगवान के स्मरण नाम में बड़ी ही सहायक होती है। इसलिए कई साधक ऐसे भी होते हैं जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं अपनी माला को। माला को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। जिस भी आप माला से अपने इष्ट का स्मरण करें या फिर जो भी आप मंत्र जाप करें, उससे रिलेटेड माला को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि जप की संख्या भी बहुत आवश्यक होती है। अगर हम माला द्वारा जप करते हैं तो वो हमारे मन को एकाग्र कर रखती है। हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत के दिनों में आपको अपने मन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कि आपका ध्यान कहीं भी डगमगा सकता है, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमको माला जप करते समय हमारे ध्यान को भटकाती है या फिर हमारे मन में बहुत ही गलत विचार भी लेकर आती है। लेकिन अगर हम फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, माला जप को कंटिन्यू रखते हैं, लगातार करते जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको थोड़ा समय लग सकता है, पर सब कुछ आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग बिना माला यानी कि बिना संख्या के जप करते हैं, तो कई बार उनका ध्यान इधर उधर चला जाता है और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब हो भी रहा था या नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी थिंकिंग में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन यदि कभी मन इधर उधर चला भी जाता है माला जप करते हुए, तो संख्या आगे नहीं बढ़ती है, और यदि माला चलती रही तो जीभ भी अवश्य चलेगी। इस प्रकार ये दोनों कुछ ही समय में मन को एकाग्र करने में समर्थ हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि माला जाप करते समय मेरा मन इधर उधर चला जाता है। वो यह विश्वास रखना चाहिए कि यदि उनकी जीभ और माला दोनों घूमती रही, क्योंकि बिना कुछ न कुछ मन में रहे यह नहीं घूम सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, और बाहर घूमने वाला मन कहीं भी आश्रय ना पाकर अपने उस स्थिर अंश के पास वापस लौट आता है। माला के फेरने में जो श्रद्धा और आपका विश्वास होना चाहिए, वो शक्ति काम कर रही है उसमें, वह एक दिन कभी ना कभी व्यक्त हो जाएगी और आपके संपूर्ण मन को आपके कंट्रोल में कर लेगी। अगर माला द्वारा इतना काम हो सकता है, अगर वो आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे साधारण ना समझें। जो आपके मंत्र से संबंधित माला होती है, उसके एक एक मोती में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, और इसमें वर्जित क्या होता है, और माला को अशुद्ध अवस्था के पास कभी ना रखें। जहाँ कहीं भी गंदगी है वहां पर माला को ना रखें। वर्जित क्या क्या है कि माला को बाएं हाथ से जपना, लोगों को दिखाते फिरना, पैर तक माला को लटकाए फिरना, और जहाँ कहीं भी रख देना, जहाँ मन किया वहीं रख दिया। यहाँ तक कि किसी भी चीज से माला बना ले, जैसा मन किया वैसा गूंथ लेना, ये सब कुछ वर्जित होता है। इसलिए माला जब से पहले सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है, वरना वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो पाता।